दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी रात के बारे में बताने जा रहा हूं जो साल में केवल एक बार आती है, लेकिन उसका असर पूरे साल तक बना रहता है। यह रात है 1 नवंबर 2025 यानी देवउठनी एकादशी की पावन रात। यह वही तिथि है जब भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद पुनः जागते हैं और सृष्टि के संचालन का कार्य संभालते हैं। इस दिन को संपूर्ण ब्रह्मांड में नवऊर्जा के पुनर्जागरण का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इस रात धरती से लेकर आकाश तक हर दिशा में एक विशेष दिव्य कंपन उत्पन्न होता है, जो व्यक्ति के भाग्य और जीवन दोनों को बदलने की शक्ति रखता है। दोस्तों, इस देवउठनी की रात को लेकर अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। कहीं इसे तुलसी विवाह का शुभ समय कहा गया है, तो कहीं इसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पुनः जागरण का प्रतीक माना गया है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस रात एक छोटा सा उपाय ऐसा भी है जो व्यक्ति के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। यह उपाय न तो कठिन है और न ही महंगे साधनों की आवश्यकता होती है, बल्कि इसमें केवल एक साधारण सी चीज काम आती है, एक मुट्ठी धनिया। जी हां दोस्तों, सुनने में यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बेहद अद्भुत बताया गया है। हमारे पुराने ग्रंथों और ज्योतिषीय मतों के अनुसार धनिया केवल एक मसाला नहीं, बल्कि धन खींचने वाली प्राकृतिक शक्ति है। धनिया को संस्कृत में धन्य कहा गया है, जिसका अर्थ ही है धन प्रदान करने वाला। शास्त्रों में उल्लेख है कि जब व्यक्ति देवउठनी एकादशी की रात विशेष विधि से धनिया का प्रयोग करता है, तो वह धरती की ऊर्जा से जुड़कर ऐसे सकारात्मक कंपन उत्पन्न करता है जो व्यक्ति के घर में धन और समृद्धि को खींच लाते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा से उठते हैं, तब धरती माता भी पुनः सक्रिय हो जाती है। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शक्तिशाली होती है। जो व्यक्ति इस ऊर्जा का उपयोग सही दिशा में करता है, उसके घर में धन की बरसात होने लगती है। यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि देवउठनी की रात जो जागता है और सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसके भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर धनिया जैसी चीज में ऐसा क्या है जो धन को आकर्षित कर सकती है? तो इसका उत्तर बहुत गहरा है। ज्योतिष के अनुसार धनिया पृथ्वी तत्व से जुड़ा पौधा है। पृथ्वी तत्व ही स्थिरता, संपत्ति और भौतिक समृद्धि का प्रतीक है। जब आप देवउठनी की रात धनिया को विशेष स्थान पर विसर्जित करते हैं, तो वह आपके इरादों और इच्छाओं को धरती के मूल तत्वों से जोड़ देता है। यह धनिया दरअसल एक ऊर्जा संवाहक बन जाता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को स्थिरता प्रदान करता है और रुके हुए धन को गति देता है। इस साल यानी 2025 में देवउठनी एकादशी शनिवार के दिन आ रही है। तिथि की शुरुआत 31 अक्टूबर की रात 10:38 से होगी और यह 1 नवंबर की रात 8:12 तक रहेगी। इस दौरान भगवान विष्णु के जागरण के साथ तुलसी विवाह भी किया जाएगा। यही वह क्षण है जब धनिया का यह रहस्यमय प्रयोग सबसे प्रभावी होता है। माना गया है कि अगर आप इस तिथि की रात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करके एक मुट्ठी धनिया किसी विशिष्ट दिशा में विसर्जित करते हैं, तो यह धनिया धरती की ऊर्जा से मिलकर आपके घर की नकारात्मकता को बाहर निकाल देता है और समृद्धि के द्वार खोल देता है। दोस्तों, इस उपाय की गहराई को समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि यह केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक तरह का ऊर्जा विज्ञान है। जब धनिया धरती में समर्पित किया जाता है, तो वह मिट्टी में मौजूद चुंबकीय तरंगों से जुड़ जाता है। ये वही तरंगें हैं जो हमारे घरों की समृद्धि को प्रभावित करती हैं। जिन घरों में ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध होता है, वहां धन ठहरता नहीं, वहीं से खर्च, विवाद और अस्थिरता बढ़ती है। लेकिन जब यह धनिया धरती में समा जाता है, तो वह उस रुकावट को भेद कर ऊर्जा प्रवाह को फिर से सक्रिय कर देता है। यही कारण है कि जो लोग यह उपाय श्रद्धा और नियम से करते हैं, उनके घर में धीरे धीरे धन का प्रवाह बनने लगता है। देवउठनी एकादशी की रात को किया गया हर छोटा कार्य कई गुना प्रभाव डालता है, क्योंकि उस समय भगवान विष्णु का आशीर्वाद खुला होता है। इसीलिए धनिया विसर्जन के इस प्रयोग को भी इस दिन करना शुभ माना गया है। पुराणों में उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति इस रात दक्षिण या उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके धनिया विसर्जित करता है, तो उसके घर में
धन और अन्न की कभी कमी नहीं होती। पुराने समय में हमारे दादा दादी भी ये उपाय बिना दिखावे के चुपचाप करते थे। वे किसी को बताते नहीं थे, क्योंकि माना जाता है कि लक्ष्मी के आगमन का रहस्य अगर गुप्त रखा जाए तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि यह उपाय केवल भौतिक धन के लिए नहीं बल्कि मानसिक और पारिवारिक समृद्धि के लिए भी किया जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति आर्थिक रूप से संतुलित होता है तब उसके जीवन में शांति आती है, और जब मन में शांति होती है तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा स्वतः बढ़ती है। इसीलिए इस रात को जागरण, भजन और साधना का भी अत्यंत महत्व है। अब जब हमने इस उपाय की पृष्ठभूमि, समय और उसका रहस्य समझ लिया, तो अगली बात आती है कि जब यह धनिया धरती में समर्पित होता है तब उसके बाद ब्रह्मांड किस तरह आपके जीवन में परिवर्तन लाने लगता है। आगे हम उसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, यानी वह अदृश्य शक्ति कैसे संकेत देती है कि अब धन आपके जीवन की ओर बढ़ रहा है, और कौन सी गलतियां इस उपाय के प्रभाव को कमजोर कर सकती हैं। दोस्तों, अब जरा कल्पना कीजिए वह पवित्र रात जब चारों ओर दीपक जल रहे हैं, हवा में तुलसी और हवन की सुगंध घुली हुई है, और आसमान में जैसे तारों की जगह दिव्यता झिलमिला रही हो। यह वही रात होती है जब भगवान विष्णु नींद से जागते हैं और संपूर्ण सृष्टि में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। कहते हैं कि इस रात जब आप श्रद्धा और विश्वास के साथ धनिया का प्रयोग करते हैं तो यह केवल एक साधारण कार्य नहीं रह जाता, बल्कि यह आपके भाग्य को बदलने वाला एक अदृश्य अनुष्ठान बन जाता है। दोस्तों, ध्यान रहे, इस उपाय को करते समय मन का शुद्ध होना सबसे आवश्यक है, क्योंकि जब मन में संशय, क्रोध या लालच होता है तब यह ऊर्जा आप तक नहीं पहुंचती। देवउठनी एकादशी की रात जब आप धनिया को हाथ में लेकर संकल्प करते हैं तब दरअसल आप केवल एक वस्तु नहीं फेंक रहे होते, बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकता को मिट्टी में विलीन कर रहे होते हैं। यह मिट्टी जो स्वयं माता पृथ्वी का स्वरूप है, आपके उस नकारात्मक भार को अपने भीतर समा लेती है और बदले में आपको स्थिरता और धन की शक्ति देती है। इसीलिए कहा गया है, पृथ्वी धारणात् धर्म, अर्थात जो धरती को कुछ अर्पित करता है वह स्वयं धर्म और समृद्धि का धारक बन जाता है। दोस्तों, इस रात जब आप धनिया फेंकते हैं तो यह ध्यान रखें कि स्थान का चयन भी बहुत मायने रखता है। शास्त्रों में कहा गया है कि देवउठनी की रात उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा मानी जाती है, और यदि इस दिशा में धनिया का विसर्जन किया जाए तो यह कुबेर की कृपा प्राप्त करने का माध्यम बन जाता है। आप चाहे तो अपने घर के बाहर या किसी तुलसी के पौधे के पास भी यह क्रिया कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि इसे करते समय घर का वातावरण शांत और पवित्र हो, कोई अपवित्र वस्तु पास न हो और मन में पूर्ण श्रद्धा हो। अब दोस्तों, जरा इस रहस्य की एक और परत समझिए। धनिया को धन्यक इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें धन शब्द निहित है, यानी यह सीधे उस कंपन से जुड़ा है जो समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक है। आयुर्वेद के अनुसार धनिया शरीर में वात पित्त कफ का संतुलन करता है। ठीक उसी प्रकार जब आप इसे धार्मिक रूप से उपयोग करते हैं तो यह आपके जीवन के ऊर्जा केंद्रों को संतुलित करता है। कहते हैं, मनुष्य के घर में धन तभी टिकता है जब उसका मूलाधार चक्र और मणिपुर चक्र सक्रिय हो, क्योंकि यही चक्र आर्थिक स्थिरता और आत्मविश्वास से जुड़े होते हैं। धनिया इस ऊर्जा को स्थिर कर देता है, जिससे व्यक्ति की आर्थिक दशा में सुधार आता है। पुराणों में एक कथा आती है कि जब भगवान विष्णु समुद्र मंथन के बाद विश्राम में गए तो देवताओं और मनुष्यों के जीवन में ठहराव आ गया था। न कोई नई सृष्टि हो रही थी, न ही पुरानी का नाश। 4 महीनों तक यह स्थिति बनी रही, लेकिन जैसे ही देवउठनी एकादशी आई, भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली और समस्त सृष्टि में गति आ गई। इसी कारण इस रात को पुनर्जागरण की रात्रि कहा जाता है। जो लोग इस रात ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ जाते हैं उनके जीवन में भी वही गति लौट आती है जो शायद वर्षों से रुकी होती है, चाहे वो रुका हुआ धन हो, करियर में ठहराव हो या परिवार में आर्थिक परेशानियां। कई ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि देवउठनी एकादशी की रात को पृथ्वी और आकाश के बीच का ऊर्जा पथ खुला रहता है। इस समय यदि कोई वस्तु श्रद्धा से धरती में अर्पित की जाए तो वह वस्तु ऊर्जा का माध्यम बनकर आपकी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचा देती है। यही कारण है कि यह कहा गया, देवउठनी की रात मन की बात धरती से कहो और धरती उसे आकाश तक पहुंचा देगी।
जब आप धनिया फेंकते हैं तो आप उसी ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि धनिया फेंकने की सही विधि क्या होनी चाहिए। सबसे पहले रात को स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और किसी शांत कोने में दीपक जलाएं। उसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठें और मन में यह भावना रखें कि भगवान आज नींद से जाग चुके हैं और आप अपने जीवन की नई शुरुआत का संकल्प ले रहे हैं। एक थाली में थोड़ी सी मिट्टी रखें, उसके ऊपर एक मुट्ठी धनिया रखें और उस पर कपूर या थोड़े से चावल चढ़ाएं। फिर अपने हाथ जोड़कर यह मंत्र बोलें, नमो भगवते वासुदेवाय, श्री ह्रीं क्लीं श्री लक्ष्मे नमः। यह मंत्र भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों को प्रसन्न करता है। इसके बाद दोस्तों, आप धनिया को अपने घर के मुख्य द्वार से बाहर जाते हुए उत्तर दिशा की ओर फेंकें। ऐसा करते समय मन ही मन कहें, जैसे इस धनिया के बीच से हरियाली फैलती है वैसे ही मेरे जीवन में धन, सौभाग्य और स्थिरता फैले। यह वाक्य केवल शब्द नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा का संकेत होता है। जब आप यह भावपूर्वक कहते हैं तो आपका मन और धरती दोनों उस भावना को स्वीकार कर लेते हैं और यही से परिवर्तन की शुरुआत होती है। दोस्तों, अगर आप यह उपाय पूरी श्रद्धा और नियम से करते हैं तो कहते हैं कि अगले 11 दिनों में आपको किसी न किसी रूप में शुभ संकेत अवश्य मिलेंगे। यह संकेत कभी किसी अप्रत्याशित लाभ के रूप में हो सकता है, कभी किसी रुके हुए पैसे के वापस आने के रूप में और कभी किसी नई अवसर की प्राप्ति के रूप में। यह सब ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया होती है जो यह जताता है कि आपकी प्रार्थना सुनी गई है। कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति धनिया विसर्जन करता है उस समय उसके आसपास की हवा में हल्की सी मिठास और शांति का भाव फैलता है। यह संकेत होता है कि नकारात्मक ऊर्जा अब घर छोड़ रही है। शास्त्रों में लिखा है, देवूठनी निशीथे तु कृतम कर्म बहुश्रोतम दशगुणम फलप्रदम स्यात्। अर्थात देवउठनी की रात किया गया कोई भी शुभ कर्म सामान्य दिनों की अपेक्षा 10 गुना अधिक फल देता है। इसलिए दोस्तों, इस रात को केवल अनुष्ठान समझकर न करें बल्कि इसे अपने जीवन में एक नई शुरुआत की तरह माने। जिस प्रकार भगवान विष्णु नींद से जागकर संसार को गति देते हैं, उसी प्रकार यह रात भी आपके भाग्य को नई दिशा देने का अवसर लेकर आती है। इसीलिए जब भी आप धनिया फेंकें, मन में यह भावना अवश्य रखें कि आप अपने भीतर की ठहराव वाली ऊर्जा को त्याग रहे हैं और समृद्धि की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। और हां दोस्तों, इस उपाय के बाद रात को थोड़ी देर तक शांत ध्यान में बैठें या तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर नमो नारायणाय का जाप करें। यह न केवल आपकी साधना को पूर्ण करेगा बल्कि धन की देवी लक्ष्मी को आपके घर की ओर आकर्षित भी करेगा, क्योंकि जहां शांति, पवित्रता और भक्ति होती है वहां स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, देव उठनी एकादशी यानी देव प्रबोधिनी एकादशी का दिन हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आता है और साल 2025 में यह अत्यंत शुभ योग लेकर शनिवार 1 नवंबर को मनाई जाएगी। ये वह दिन है जब भगवान विष्णु 4 महीने के योग निद्रा से जागते हैं और एक बार फिर संपूर्ण ब्रह्मांड में धर्म, सौभाग्य और समृद्धि की ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। दोस्तों, ये कोई साधारण दिन नहीं है, ये वह रात्रि है जब स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, जब देवता जागृत होकर धरती पर उतरते हैं और जब हर वह साधक जो श्रद्धा, भक्ति और सही नियमों के साथ पूजा करता है उसके जीवन से दरिद्रता, दुर्भाग्य और दुख हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दिन एक मुट्ठी धनिया फेंक देने की क्या रहस्यपूर्ण परंपरा है। तो दोस्तों, यही वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह कोई आम उपाय नहीं बल्कि एक प्राचीन गुप्त धन आकर्षण क्रिया है जो कार्तिक मास की एकादशी रात को करने से व्यक्ति के जीवन में धन का प्रवाह कभी रुकता नहीं। पुराने ग्रंथों में कहा गया है, कार्तिके शुक्ल एकादश्यां विष्णु जागरणम स्मृतम यस्य कृते सर्व सिद्धिर्भवति धनदम फलम। यानी कार्तिक की शुक्ल एकादशी को यदि व्यक्ति विष्णु जागरण करता है तो उसे धन, यश और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, धनिया का बीज तो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है क्योंकि इसमें
धरती और सूर्य दोनों तत्वों का अद्भुत संयोग होता है जो धन को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। देवउठनी एकादशी की रात जब भगवान विष्णु अपने शयन से जागते हैं तब उनके साथ लक्ष्मी जी की ऊर्जा भी सक्रिय होती है। यही कारण है कि इस दिन लक्ष्मी जी के आह्वान के साथ धन संबंधी उपाय सबसे ज्यादा प्रभावी माने जाते हैं। दोस्तों, पुरानी मान्यताओं के अनुसार यदि इस रात घर के उत्तर पूर्व दिशा में या मुख्य द्वार के सामने एक मुट्ठी धनिया फेंका जाए तो वह धनिया उस घर की आर्थिक रुकावटों को सोख लेता है। धनिया के बीज में प्रकृति की एक चुंबकीय शक्ति होती है जो वातावरण की नकारात्मकता को खींचकर सकारात्मक ऊर्जा में बदल देती है। और जब यह कार्य भगवान विष्णु के जागरण की रात में किया जाए तब इसका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, हमारे पूर्वज कहते थे जहां धनिया उगता है वहां लक्ष्मी का वास होता है। अब सोचिए, जिस बीज में खुद मां लक्ष्मी का वास माना गया है, अगर उसे सही दिशा में, सही समय पर और सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो क्या वह आपके भाग्य को नहीं बदल सकता? कई गांवों में आज भी यह प्रथा जीवित है, जब देवउठनी एकादशी की रात को घर की महिलाएं या पुरुष पूजा के बाद एक मुट्ठी धनिया लेकर उसे चुपचाप बाहर फेंक देते हैं, यह कहते हुए कि जिस दिशा में यह गिरे उसी दिशा से लक्ष्मी का प्रवेश हो। यह क्रिया न केवल धन प्राप्ति के लिए होती है बल्कि घर की दरिद्रता और वास्तु दोष को भी समाप्त करने के लिए की जाती है। दोस्तों, यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि ऊर्जा परिवर्तन का वैज्ञानिक तरीका है। धनिया, चंदन और तुलसी, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिन्हें शास्त्रों में प्राण धारक कहा गया है। जब इनका प्रयोग देवउठनी की रात में किया जाता है तो घर की प्रत्येक वस्तु में प्राण प्रवाहित होता है और वह समृद्धि की ओर आकर्षित होने लगती है। इस दिन की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि यह रात्रि 4 महीनों की ऊर्जा का मिलन बिंदु होती है। जब भगवान विष्णु जागते हैं तो ब्रह्मांड में हर जगह एक दिव्य कंपन फैलता है और उस समय किया गया हर उपाय तीव्र गति से फल देता है। दोस्तों, धनिया का यह प्रयोग तभी कारगर होता है जब इसे पूर्ण श्रद्धा और मनोभाव से किया जाए। आपको बस एक मुट्ठी धनिया लेना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी और सिंदूर मिलाना है, फिर उसे अपने दाहिने हाथ में लेकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है, हे श्री हरि, जैसे आपने संसार का उद्धार किया वैसे ही मेरे जीवन से दरिद्रता का नाश करें। फिर यह धनिया घर के बाहर मुख्य दरवाजे की दिशा में फेंक देना है। ध्यान रहे दोस्तों, यह कार्य रात के ठीक उस समय करें जब घर में शांति हो, सब सो चुके हों और चारों ओर सन्नाटा छाया हो। क्योंकि जब वातावरण स्थिर होता है तभी आपकी भावनाएं ब्रह्मांड से जुड़ती हैं। यह फेंका गया धनिया ब्रह्मांड में एक ऊर्जा संकेत भेजता है कि आप समृद्धि के लिए तैयार हैं, और जब यह संकेत देवउठनी की रात में जाता है तब सृष्टि खुद उसे स्वीकार करती है। इस रात को जो व्यक्ति अपने घर की चौखट पर, मंदिर में या तुलसी चौरे के पास धनिया रखता है उसे अगले 4 महीने तक निरंतर धन लाभ होता है। पुरानी कथाओं में कहा गया है कि जब भगवान विष्णु ने बलि महाराज को वचन दिया था कि मैं 4 महीने बाद फिर जागूंगा, तब लक्ष्मी जी ने कहा था जब आप जागेंगे तब मैं धरती पर उन लोगों के घर पहले जाऊंगी जिन्होंने आपकी प्रतीक्षा में श्रद्धा से दीप और सुगंध चढ़ाई होगी। इसलिए दोस्तों, जब आप धनिया फेंकें तो उसके साथ एक दीपक भी जलाएं और मन ही मन कहें, स्वागत है प्रभु, मेरे जीवन में भी समृद्धि का प्रकाश फैलाइए। कहते हैं दोस्तों, इस उपाय को जिन्होंने पूरी श्रद्धा से किया उनके घर में कभी धन की कमी नहीं रही। यहां तक कि कई ऐसे लोग जिन्होंने यह उपाय बिना किसी बड़ी उम्मीद के किया, उन्होंने भी अनुभव किया कि अगले कुछ दिनों में अचानक पुराने रुके हुए पैसे वापस आए, व्यापार में तेजी आई या नए अवसर मिले। यह कोई जादू नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा का परिणाम है जो देवउठनी की रात ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से जुड़कर आपको प्रतिफल देती है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में स्थायी सुख, समृद्धि और धन वृद्धि चाहते हैं तो इस बार 1 नवंबर की रात को यह छोटा सा उपाय जरूर करें। लेकिन याद रखें, यह केवल कर्मकांड नहीं है, यह एक भावनात्मक और ऊर्जात्मक साधना है। इसे करते समय आपका मन शांत, नकारात्मक विचारों से मुक्त और पूर्ण विश्वास से भरा होना चाहिए। जब आप धनिया फेंकते हैं तो यह केवल एक क्रिया नहीं बल्कि ब्रह्मांड के प्रति एक संदेश होता है कि अब मैं अभाव से मुक्त होना चाहता हूं, अब मैं समृद्धि को आमंत्रित कर रहा हूं। दोस्तों, यही वो पहला कदम है अपने जीवन में धन की ऊर्जा को जगाने का।
और यही कारण है कि देवउठनी एकादशी को लक्ष्मी जागरण का दिन कहा गया है। जब देव जागते हैं तो आपके भाग्य के द्वार भी खुलते हैं। इसलिए इस साल जब आप ये उपाय करें तो मन में बस एक ही भावना रखें, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी मेरे जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदलें। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को साधारण कर्मकांड से एक अद्भुत धन साधना में बदल देता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, देवउठनी एकादशी यानी 1 नवंबर 2025 की रात केवल पूजा पाठ की नहीं बल्कि ऊर्जा परिवर्तन की रात होती है। इस रात आप जो भी करते हैं, चाहे दीप जलाएं, मंत्र जपें या धनिया फेंकें, उसका प्रभाव सामान्य दिनों से सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। अब समझिए, जब आप धनिया फेंकते हैं तो यह केवल एक भौतिक वस्तु नहीं होती बल्कि यह आपके मन की प्रतीक होती है। धनिया के हर दाने में बीज शक्ति होती है, यानी सृजन और आकर्षण की शक्ति। दोस्तों, पुराणों में इसे अन्न बीज कहा गया है जो स्वयं लक्ष्मी तत्व का स्वरूप है। यही कारण है कि यह बीज जब देवउठनी की रात फेंका जाता है तो यह नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर आपके घर में समृद्धि का कंपन फैलाता है। अब आते हैं असली रहस्य पर। इस धनिया को फेंकने से पहले आपको कुछ खास तैयारियां करनी होंगी। सबसे पहले आपको 1 नवंबर की सुबह घर की सफाई करनी है। झाड़ू पोंछा करते समय मन में यह भाव रखें कि आप अपने जीवन की सारी गरीबी, रुकावटें और नकारात्मकता को बाहर निकाल रहे हैं। फिर शाम को सूर्यास्त के बाद एक दीपक जलाएं, उसमें देसी घी और तुलसी का पत्ता डालें। यह दीपक भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के लिए समर्पित हो। जब रात गहराने लगे और घर में शांति छा जाए तब आप उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठे। एक थाली में थोड़ी सी हल्दी, कुमकुम और धनिया के बीज रखें। अब हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे श्री हरि, आप सृष्टि के पालनहार हैं। आज जब आप योग निद्रा से जाग रहे हैं उसी क्षण मेरे जीवन में भी धन और सौभाग्य का प्रकाश जागे, मेरे घर से दरिद्रता और विघ्न दूर हो। इसके बाद दोस्तों, आपको एक विशेष मंत्र का जप करना है। यह मंत्र है नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करते हुए उस धनिया पर हल्के हल्के फूंक मारे। इससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवाहित हो जाएगी। फिर उस धनिया को दाहिने हाथ में लें और मन ही मन कहें, जैसे यह बीज बढ़ता है वैसे ही मेरे धन, सौभाग्य और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। अब बिना पीछे देखे यह धनिया अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर फेंक दें, लेकिन ध्यान रहे इसे पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर फेंकना ही सबसे शुभ माना गया है। ऐसा करने से लक्ष्मी तत्व आपके घर में स्थायी रूप से प्रवेश करता है। दोस्तों, कई लोग इस उपाय को करते हैं लेकिन वे सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि वे इसे केवल धन पाने की भावना से करते हैं, जबकि इसे करना चाहिए समृद्धि आमंत्रण की भावना से। क्योंकि समृद्धि केवल धन नहीं बल्कि सुख, शांति और स्थिरता का संगम है। इसलिए जब आप ये क्रिया करें तो भीतर से प्रसन्न रहें, आभार प्रकट करें और अपनी इच्छाओं को भगवान के चरणों में अर्पित करें। अब बात करते हैं उस वैज्ञानिक कारण की जो इस उपाय के पीछे छिपा है। दोस्तों, धनिया में वायव्य और अग्नि तत्व का संतुलन होता है। यह शरीर और वातावरण दोनों में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। जब आप इसे रात में फेंकते हैं तो यह आपके आसपास की स्थिर जड़ ऊर्जा को गतिशील बनाता है। यही कारण है कि अगले कुछ दिनों में व्यक्ति को हल्का महसूस होता है और कई बार अप्रत्याशित धन लाभ होता है। पुराने ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि देवउठनी की रात वृश्चिक राशि का चंद्र प्रभाव सक्रिय होता है। यह राशि गूढ़ और रहस्यमय मानी जाती है और इसके समय किए गए टोटके अत्यधिक प्रभावी होते हैं। जब आप धनिया फेंकते हैं तो यह आपकी कुंडली के धन भाव दूसरे और 11वें भाव को सक्रिय कर देता है। इसलिए यह कहा जाता है कि देवउठनी की रात धनिया फेंकने से भाग्य खुलता है। दोस्तों, आप चाहें तो इस क्रिया को परिवार के सभी सदस्यों के लिए कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि धनिया हमेशा नया होना चाहिए, उसमें कोई सड़ा हुआ दाना नहीं होना चाहिए और सबसे जरूरी बात, यह क्रिया करते समय किसी से बातचीत न करें, हंसे नहीं और बीच में न रुकें। यह एक ऊर्जा प्रक्रिया है, इसे शांति से संपन्न करना ही सर्वोत्तम है। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में लौट आएं, वहां दीपक जलाकर
भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का धन्यवाद करें। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इस रात फेंका गया धनिया कभी दोबारा अंदर न लाएं। अगले दिन सूर्योदय के बाद उसे झाड़ू से बाहर कर दें या मिट्टी में दबा दें। यह प्रतीक होता है कि आपकी सारी रुकावटें मिट्टी में विलीन हो गईं और अब आपके जीवन में नई ऊर्जा का उदय हो चुका है। कई लोगों ने यह उपाय किया है और उनका कहना है कि अगले कुछ हफ्तों में उनके घर में अप्रत्याशित आर्थिक लाभ हुआ। किसी को रुके हुए पैसे मिले, किसी को नई नौकरी का अवसर और किसी के व्यापार में अचानक तेजी आई। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि इस रात ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपके संकल्प के अनुरूप कार्य करती हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही फल मिलने लगता है। इसलिए जब 1 नवंबर की रात आए तो इस अवसर को यूं ही न गंवाएं। यह रात केवल पूजा की नहीं बल्कि आपकी किस्मत को नया मोड़ देने वाली रात है। जब आप धनिया फेंकते हैं तो याद रखें, यह केवल एक दाना नहीं बल्कि आपकी समृद्धि की बीज रूपी कामना है जो अब ब्रह्मांड में बोई जा रही है। और दोस्तों, जब आप इस विश्वास के साथ कुछ करते हैं तो पूरी सृष्टि आपके पक्ष में काम करने लगती है। बात करते हैं उस रहस्य की जो इस उपाय को और भी शक्तिशाली बना देता है, यानी कि देवउठनी एकादशी की रात एक मुट्ठी धनिया फेंकने के बाद घर में कौन सी 3 चीजें रखनी चाहिए ताकि मां लक्ष्मी सदा के लिए घर में वास करे और धन की धारा कभी रुक न सके। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा था, यह रात केवल एक पूजा या टोटका नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपके संकल्प से जुड़ती हैं। इसलिए इस रात किए गए हर कर्म का असर कई गुना बढ़ जाता है। अब बात करते हैं उन 3 वस्तुओं की जो इस धनिया उपाय के बाद आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास करवा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं पहली चीज की, तुलसी का पौधा। दोस्तों, तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि स्वयं श्री हरि विष्णु की प्रिय पत्नी का स्वरूप मानी गई है। जब देव उठनी एकादशी की रात आप धनिया फेंकते हैं तो उसी समय तुलसी के गमले के पास एक दीपक जलाकर यह मंत्र बोले, तुलस्यै नमः श्री विष्णु प्रियायै नमः। यह छोटा सा कर्म इतना प्रभावशाली होता है कि आपके घर की नकारात्मकता तुरंत मिटने लगती है। शास्त्रों में लिखा है कि जहां तुलसी होती है वहां दरिद्रता का प्रवेश नहीं होता। इसीलिए अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो देव उठनी की रात या अगले दिन अवश्य लाएं और उसे उत्तर पूर्व दिशा में रखें। अब दोस्तों, दूसरी चीज है पीतल का छोटा सा कलश या लोटा जिसमें जल भरा हो। यह प्रतीक है स्थिर लक्ष्मी का। लक्ष्मी जी को चल और स्थिर दोनों रूपों में पूजित किया जाता है। चल लक्ष्मी यानी जो व्यापार, लेन देन या आमदनी से जुड़ी है वह आती जाती रहती है, लेकिन स्थिर लक्ष्मी यानी जो घर में टिक जाती है वह केवल तभी आती है जब घर में जल तत्व का संतुलन बना रहे। इसलिए पीतल का यह लोटा जल से भरकर मंदिर या उत्तर दिशा में रखें और रोज सुबह उसमें एक तुलसी का पत्ता डालें। ऐसा करने से घर में जल तत्व संतुलित रहता है और धन की ऊर्जा कभी रुकती नहीं। तीसरी और सबसे रहस्यमय चीज दोस्तों है एक साबुत नारियल। लेकिन यह कोई साधारण नारियल नहीं होना चाहिए बल्कि उसमें जल भरा होना चाहिए और उसकी आंखें यानी 3 छिद्र पूरी तरह सुरक्षित हों। इस नारियल को श्रीफल कहा जाता है, यानी श्री यानी लक्ष्मी का फल। देव उठनी की रात जब आप धनिया फेंकने की प्रक्रिया पूरी कर लें तब यह नारियल अपने घर के मंदिर में देवी लक्ष्मी के चरणों में रख दें और कहें, मां, जैसे इस नारियल में जल भरा है वैसे ही मेरे घर में भी धन, अन्न और सौभाग्य की कभी कमी न रहे। यह साधारण लगने वाला संकल्प ब्रह्मांड की ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर में सकारात्मक कंपन उत्पन्न करता है। दोस्तों, जब ये 3 चीजें तुलसी, जल से भरा कलश और श्रीफल एक साथ घर में स्थापित होती हैं तो वे एक त्रिवेणी ऊर्जा चक्र बनाती हैं। तुलसी वायु और प्राण की ऊर्जा को आकर्षित करती हैं, जल तत्व स्थिरता देता है और नारियल अग्नि तथा आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये तीनों एक साथ सक्रिय होते हैं तो घर में पंचमहाभूतों का संतुलन बन जाता है। यही संतुलन स्थिर लक्ष्मी के आगमन का मार्ग खोल देता है। अब दोस्तों, ध्यान रहे कि यह सब करते समय मन में कोई लोभ या अधीरता न हो। धन प्राप्ति की इच्छा रखना गलत नहीं, लेकिन इसे सेवा भाव के साथ करना चाहिए। मां लक्ष्मी उसी घर में आती हैं जहां प्रेम, स्वच्छता और कृतज्ञता का भाव हो। अगर आप यह उपाय करते हुए मन ही मन आभार व्यक्त करेंगे, मां,
आपने अब तक जो दिया है उसके लिए धन्यवाद, और जो देना चाहें वो भी स्वीकार है। तो यह भावना हजारों मंत्रों से भी अधिक प्रभावशाली होगी। देवउठनी की रात से जुड़ी एक और गूढ़ बात भी दोस्तों कमाल की है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह होता है, और उसी क्षण से जीवन में रचनात्मकता, प्रसन्नता और समृद्धि का प्रवाह शुरू हो जाता है। इसलिए यह दिन केवल टोटका या उपाय का दिन नहीं, बल्कि जीवन के नए चक्र की शुरुआत का दिन है। जब आप धनिया फेंकते हैं, तुलसी को प्रणाम करते हैं, जल रखते हैं और श्रीफल अर्पित करते हैं, तो आप स्वयं ब्रह्मांड से कह रहे होते हैं अब मैं नई शुरुआत के लिए तैयार हूं। दोस्तों याद रखिए, हर कर्म का असली फल तब मिलता है जब वह विश्वास और शुद्ध भावना से किया जाए। अगर आप यह उपाय करेंगे तो अगले कुछ ही दिनों में आपको इसके अद्भुत परिणाम दिखने लगेंगे। रुके हुए कार्य पूरे होंगे, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, और सबसे महत्वपूर्ण, मन में एक शांति और संतोष का भाव उत्पन्न होगा। क्योंकि असली धन वही है जो मन को स्थिर रखे और जीवन को सुंदर बनाए। तो दोस्तों, इस 1 नवंबर की देवउठनी एकादशी की रात जब पूरी सृष्टि जागृत होगी, जब भगवान विष्णु योग निद्रा से उठकर लक्ष्मी जी का हाथ थामेंगे, उसी क्षण आप भी अपनी किस्मत बदलने की ओर एक कदम बढ़ाइए। एक मुट्ठी धनिया बाहर फेंक दीजिए और 3 चीजें अपने घर में सदा के लिए रख लीजिए, और फिर देखिए कैसे आपकी किस्मत भी जाग उठती है, कैसे मां लक्ष्मी आपके द्वार पर मुस्कुराती हैं और कहती हैं अब यह घर मेरा है। अब जरा कल्पना कीजिए, देवउठनी एकादशी बीत चुकी है, पर किसी कारणवश आप यह विशेष धनिया वाला उपाय उस रात नहीं कर पाए। कई बार ऐसा होता है कि या तो हम समय से पूजा नहीं कर पाते या परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में हर शुभ कर्म का पर्यायी मुहूर्त और वैकल्पिक उपाय बताया गया है। ऐसा ही एक गुप्त उपाय है जो अगर आप देवउठनी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर करते हैं तो आपको वही फल प्राप्त होता है, बल्कि कई बार उससे भी अधिक। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं भावना सर्वम करोति, यानी किसी भी कर्म का प्रभाव उसके समय या विधि से नहीं बल्कि भावना से तय होता है। इसलिए अगर आपके मन में सच्चा विश्वास है तो द्वादशी का दिन भी उतना ही शक्तिशाली बन सकता है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप देवउठनी की रात धनिया नहीं फेंक पाए तो अगले दिन क्या करें ताकि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको वैसे ही प्राप्त हो। सबसे पहले 2 नवंबर की सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने और घर के मुख्य दरवाजे की ओर मुख करके खड़े हों। फिर एक तांबे या मिट्टी के छोटे पात्र में एक मुट्ठी धनिया के दाने रखें। इसके बाद अपने मन में यह भावना रखें, हे श्री हरि विष्णु, हे मां लक्ष्मी, कल मैं यह कर्म न कर सका, पर आज मैं अपनी श्रद्धा के साथ इसे पूर्ण करता हूं। कृपा कर मेरे घर से दरिद्रता को दूर करें और समृद्धि का आशीर्वाद दें। अब दोस्तों, उस धनिया को घर के दक्षिण दिशा की ओर फेंक दें, लेकिन ध्यान रहे यह कार्य चुपचाप करें, बिना किसी को बताए। ऐसा करने से वह धनिया घर की नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ लेकर चली जाती है और वहां से सकारात्मकता का प्रवाह शुरू होता है। इसके बाद घर के दरवाजे पर थोड़ा सा जल छिड़कें और तत् नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। यह छोटा सा जाप वातावरण को पवित्र करता है और ऊर्जा को स्थिर करता है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण कार्य करें, अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान पर मां लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति के सामने एक दीपक जलाएं। दीपक में यदि संभव हो तो घी का उपयोग करें और उसमें 2 बत्तियां लगाएं, एक मां लक्ष्मी के लिए और दूसरी भगवान विष्णु के लिए। फिर हाथ जोड़कर कहें, हे मां लक्ष्मी, जैसे आपने देवउठनी की रात विष्णु जी के साथ विवाह किया, वैसे ही मेरे घर में भी अन्न, धन और प्रेम का विवाह स्थायी हो। दोस्तों, यह संकल्प जब आप हृदय से लेते हैं तो ब्रह्मांड आपके इस भाव को सुनता है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि क्या सच में धनिया जैसी साधारण चीज इतना असर कर सकती है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है हां, क्योंकि यह सिर्फ धनिया नहीं बल्कि संकल्प का प्रतीक है। जैसे धनिया के छोटे छोटे दाने मिट्टी में गिरकर अनेक गुना होकर वापस आते हैं, वैसे ही जब आप इसे श्रद्धा से फेंकते हैं तो ब्रह्मांड आपकी उस ऊर्जा को कई गुना करके लौटाता है। यही कारण है कि इसे आकर्षण का उपाय कहा गया है, यानी जो धन और सौभाग्य को खींचता है। और दोस्तों, एक और रोचक बात, अगर आप गांवों में या पुराने घरों में देखें तो बुजुर्ग महिलाएं देवउठनी के अगले दिन आंगन झाड़ना और नया पानी छिड़कना जरूर करती थी।
वह कोई साधारण सफाई नहीं होती थी, बल्कि एक ऊर्जा की सफाई होती थी। यह माना जाता है कि देवउठनी की रात जब देवता जागते हैं तो उनके साथ बहुत सी सूक्ष्म ऊर्जाएं भी धरती पर सक्रिय होती हैं। अगर हम घर को उस ऊर्जा के अनुरूप नहीं रखते तो वह स्थायी नहीं रहती। इसलिए द्वादशी की सुबह घर को धो पोंछकर धनिया फेंकने का यह कर्म घर को आध्यात्मिक रूप से पुनर्जीवित करता है। अब दोस्तों, अगर आप यह उपाय कर चुके हैं तो एक बात और जान लीजिए, इस समय धनिया फेंकने के बाद जो चमत्कार होते हैं वे अचानक नहीं बल्कि क्रमिक रूप से प्रकट होते हैं। आपको लगेगा कि कुछ ही दिनों में घर का माहौल बदल गया है, पैसे की रुकावटें कम हो गई हैं और छोटी छोटी खुशियां अपने आप मिलने लगी हैं। यही इस उपाय की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह आपको धीरे धीरे दैनिक समृद्धि की दिशा में ले जाता है। और अगर किसी कारण से आप बाहर रहते हैं, जैसे कि फ्लैट या अपार्टमेंट में, और आपके पास धनिया फेंकने के लिए कोई खुली जगह नहीं है, तो परेशान न हो। बस एक छोटा सा उपाय करें। एक मुट्ठी धनिया एक लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य दरवाजे के बाहर रख दें। अगले दिन उस कपड़े को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। यह भी वही फल देगा जो असली प्रक्रिया से मिलता है। दोस्तों, देवउठनी एकादशी का यह पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में हर ठहराव के बाद एक उठान भी आता है। भगवान विष्णु का उठना इसका प्रतीक है कि जीवन के सोए हुए अवसर भी फिर से जीवित हो सकते हैं। इसलिए जब आप यह उपाय करते हैं, चाहे देव उठनी की रात हो या अगले दिन द्वादशी, आप अपने भीतर के ठहराव को तोड़ रहे होते हैं और नई ऊर्जा को आमंत्रित कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि अगर किसी कारणवश आप मुख्य तिथि पर यह उपाय नहीं कर पाए तो भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं। बस श्रद्धा, स्वच्छता और सही भावना के साथ यह कर्म कीजिए और फिर देखिए कैसे आपका भाग्य एक नई दिशा में आगे बढ़ता है। क्योंकि मां लक्ष्मी केवल सोने या धन की देवी नहीं है, वह प्रयास और विश्वास की देवी है। जो व्यक्ति विश्वास करता है और प्रयास नहीं छोड़ता, लक्ष्मी स्वयं उसकी ओर आकर्षित होती हैं।